पिछले 24 घंटों में भारत में 1,30,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 780 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी कोरोना हो रहा है और इनमें बहुत सारे डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने दोनों डोज कोरोना वायरस की लगवा ली हैं, उसके बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पहले कोरोना वायरस हो चुका है, अब उन्हें दोबारा भी यह संक्रमण हो रहा है। यानी दूसरी लहर में कोरोना वायरस किसी का लिहाज नहीं कर रहा, चाहे आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, चाहे आपको पहले हो चुका है कोरोना वायरस या नहीं। लेकिन इतनी बात पक्की है, अगर आपने वैक्सीन लगवा कर रखी है तो कोरोना वायरस का ये जो हमला है आपके ऊपर, ये बहुत मामूली रह जाएगा और इससे आपका नुकसान बहुत मामूली होगा, क्योंकि ये वैक्सीन आपके कवच के तौर पर इस्तेमाल होगी। आप वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना वायरस से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन का कोई फायदा ही नहीं है। वैक्सीन लगवाने पर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन यह उतना खतरनाक नहीं होगा जितना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को होगा। भारत में अब हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें उन प्रवासी मजदूरों की हैं जो अब किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में अब यह डर बैठ गया है कि अब बहुत जल्दी पिछले साल की तरह लॉकडाउन हो सकता है। आप मुंबई से आई ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यात्री एक दूसरे को धक्का देते हुए किसी भी तरह ट्रेन में घुसना चाहते हैं। कई लोगों को ट्रेन की बोगी पर लटक कर सफर करते हुए भी आज देखा गया। ये लोग इसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं और अपनी जान पर खेलकर अब ये लोग निकल रहे हैं अपनी अपनी जगहों से। और इन लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है, ना इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर एक ट्रेन में एक व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो फिर कितने लोगों को यह संक्रमण फैलेगा। और जब ये लोग वापस अपनी यात्रा समाप्त करके उतरेंगे इस ट्रेन से, उसके बाद ये कितने लोगों में इस संक्रमण को फैलाएंगे। मुंबई के अलावा पुणे से भी आज ऐसे ही डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां लॉकडाउन के डर से कई मजदूर वापस अपने घर जाने की चिंता में दिखे। यहां भी ट्रेनों में बहुत भीड़ दिखी। सोचिए, अगर इन ट्रेन्स में सफर करने वाले एक व्यक्ति को भी संक्रमण हुआ तो ऐसी स्थिति में ये सारी ट्रेनें कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन जाएंगी और मुमकिन है कि इससे हमारे देश के ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हो जाएंगे, जो अब तक इस महामारी से काफी हद तक बचे हुए हैं। दिल्ली में भी आज आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों की काफी भीड़ दिखी और जो हाल इस समय ट्रेनों का है, ठीक वैसा ही हाल बसों का भी है। और चिंताजनक बात यह है कि इन लोगों के चेहरों पर भी मास्क बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने जरूर मास्क लगा रखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है।